देखिएगा इस वीडियो में मैं आपको यूपीएसएससी के जो पैट के एग्जाम में जो इंडियन हिस्ट्री के जो क्वेश्चन आते हैं, इसमें देखिएगा स्वदेशी तथा सैन्य आज्ञा आंदोलन तथा महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका से संबंधित जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन का मैं रिवीजन करा रहा हूँ। तो देखिए इसमें क्वेश्चन है कि गांधी जी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन का स्थगित किया था, यानी कि गांधी जी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। तो 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरख जिले में स्थित एक कस्बा चौराचारी में किसानों की भीड़ ने एक पुलिस चौकी में आग लगा दी थी और जिसमें 22 पुलिसकर्मी की मौत हो गई थी, जिस कारण यानी कि चौराचारी की घटना को देखते हुए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। तो क्वेश्चन था कि गांधी जी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित किया था। तो आपका आंसर ए हो जाएगा, चोरा चोरी जो घटना के कारण जो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों के साथ किस समझौते के बाद गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को 1931 में बंद कर दिया गया था। तो 5 मार्च 1931 को गांधी जी इरविन पैक्ट समझौते के बाद गांधी जी ने सवज्ञा आंदोलन को बंद कर दिया था और गांधी इरविन पैक्ट को दिल्ली पैक्ट्स के नाम से भी जाना जाता है। और के.एम. मुंशी यानी कि के.एम. मुंशी ने गांधी इरविन समझौते को भारत के इतिहास में एक युग परिवर्तक की घटना कहा है। क्वेश्चन था कि अंग्रेजों के साथ किस समझौते के बाद गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को 1931 में बंद कर दिया गया था। तो आपका आंसर ए हो जाएगा, गांधी इरविन पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण था। तो फरवरी 1930 को साबरमती आश्रम में कांग्रेस की एक बैठक में गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के लिए बागडोर दी गई थी, जिसमें ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूत्री कार्यक्रम वाले एक पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना था। तो आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन में केवल पुरुषों को तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था। तो 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी नामक यात्रा शुरू की गई थी और दांडी नामक यात्रा के दौरान कमला देवी चट्टोपाध्याय एक जो सामाजिक कार्यकर्ता थी ने गांधी जी को दांडी यात्रा में पुरुषों को नहीं बल्कि महिलाओं को भी शामिल करने के लिए राजी किया था। ठीक है। और 6 अप्रैल 1930 को 78 प्रतिनिधि के साथ गांधी जी ने समुद्र के किनारे दांडी गांव पहुंचकर जो एक मुट्ठी नमक उठाकर नमक कानून को तोड़ा था। क्वेश्चन था कि दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था। तो आपका आंसर बी हो जाएगा, कमला देवी चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। तो महात्मा गांधी की सलाह पर 1919 में खिलाफत समिति का गठन मुंबई में हुआ था और खिलाफत समिति में हकीम अजमल खान, मौलाना आज़ाद और अली भाई मोहम्मद अली और शौकत अली शामिल किए गए थे। क्वेश्चन था कि खलीफा की अस्थायी शक्ति की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। तो आपका आंसर ए हो जाएगा, 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल में आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल हरा पीला डिजाइन किया गया था। तो स्वदेशी आंदोलन 1905 में भारतीय राष्ट्रवादी द्वारा शुरू किया गया था और बंगाल में ही स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगे झंडे में लाल हरा पीला डिजाइन किया गया था। तो क्वेश्चन था कि बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल हरा पीला डिजाइन किया गया था। तो आपका आंसर सी हो जाएगा, स्वदेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे क्या कारण था। तो खिलाफत आंदोलन का मुख्य कारण अंग्रेजों द्वारा खलीफा पद की समाप्ति थी
और खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व जो भारत में अली भाई यानी कि मोहम्मद अली और शौकत अली द्वारा और मौलाना आज़ाद अली द्वारा किया गया था। खिलाफत मुद्दे को महात्मा गांधी ने हिंदू और मुस्लिम के बीच एकता स्थापित करने के लिए किया था। तो क्वेश्चन था कि खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे क्या कारण था। तो आपका आंसर ए हो जाएगा, हिंदू और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए खिलाफत आंदोलन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है। तो अगस्त 1905 में कोलकाता के एक टाउन हॉल में बंगाल विभाजन के निर्णय की वजह से स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा, बंगाल को विभाजित करने के निर्णय की वजह से। आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था। तो महात्मा गांधी ने 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 के मध्य नमक कर यानी नमक पर कर लगाने के विरोध में साबरमती से दांडी तक सत्याग्रह किया था और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में एक मुट्ठी नमक उठाकर नमक कानून तोड़ा था और दांडी यात्रा के बाद ही गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। क्वेश्चन था कि महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था, क्योंकि शुरू की बात हो रही है। तो महात्मा गांधी ने साबरमती से नमक सत्याग्रह शुरू किया था। और अगर क्वेश्चन होता कि महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ समाप्त किया था, तो आपका आंसर दांडी हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था। तो आपका आंसर सी साबरमती हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा सत्याग्रह नील कृषकों की समस्या से जुड़ा है। तो 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बागान मालिकों ने किसानों से एक अनुबंध करा लिया था। किसे? गोरे बागान के मालिकों ने किसानों से एक अनुबंध करा लिया था, जिसमें किसानों को अपनी ज़मीन के 3/20 हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य था। कितने हिस्से में? 3/20 हिस्से में जो नील की खेती करना अनिवार्य था। और इस 3/20 हिस्से को ही 3 कटिया पद्धति कहते हैं। परंतु जर्मनी के रासायनिक रंगों के आ जाने के कारण चंपारण के जो किसान थे वो नील की खेती बंद करने के लिए मजबूर हो गए थे। इसलिए राजकुमार शुक्ल जी ने गांधी जी के को चंपारण के में हस्तक्षेप करने के लिए एक आयोग की गठन किया और चंपारण सत्याग्रह का आग्रह किया। तो क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा सत्याग्रह नील कृषकों की समस्या से जुड़ा है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह नील कृषकों की समस्या से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया था। ठीक है, क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, प्रथम बार आया था। तो साइमन कमीशन का जो गठन किया गया था वो 1927 ईस्वी में किया गया था। अगर क्वेश्चन आता है कि साइमन कमीशन का गठन किया गया था तो इसका आंसर 1927 में होगा। तो साइमन कमीशन का गठन 1927 में किया गया था। साइमन कमीशन के जो अध्यक्ष थे वो सर जॉन साइमन थे और इस कमीशन में सभी सदस्य जो ब्रिटिश थे। साइमन कमीशन फरवरी 1928 में भारत आया था। साइमन कमीशन में भारत के सदस्य न होने के कारण जो पूरे देश में साइमन कमीशन के विरोध में हड़ताल और साइमन गो बैक के नारे लगाकर जुलूस निकाला गया था। क्वेश्चन था कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया था। तो आपका आंसर डी हो जाएगा, 1928 में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था। तो खिलाफत आंदोलन जो 1920 में मोहम्मद अली, शौकत अली और मौलाना आज़ाद के नेतृत्व में तुर्की के खलीफा के पद को समाप्त करने के कारण शुरू हुआ था और खिलाफत कमेटी यानी खिलाफत कमेटी के जो अध्यक्ष जो वो महात्मा गांधी थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने के विरोध किया था। तो क्वेश्चन था कि निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन
से जुड़ने का विरोध किया था? तो आपका आंसर सी हो जाएगा। मोहम्मद अली जिन्ना ने खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी के सत्याग्रह के सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? तो गांधी जी के सत्याग्रह के सिद्धांत के अनुसार सत्याग्रह का उद्देश्य शत्रु को पराजित न करके बल्कि उसका हृदय परिवर्तन करके अपने अनुकूल बनाना था। गांधी जी के सत्याग्रह के सिद्धांत के संदर्भ में यानी गांधी जी के सत्याग्रह के सिद्धांत थे कि किसी सजा का प्रतिकार नहीं करना, अहिंसा का पालन करना और सत्य धर्म को अपनाना। ये गांधी जी के सत्याग्रह के सिद्धांत थे, परंतु परहेज जो सत्याग्रह का सिद्धांत नहीं था। तो इसलिए क्वेश्चन था कि गांधी जी के सत्याग्रह के सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? तो परहेज आपका आंसर होगा, परहेज सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूना समझौता 1932 किनके मध्य एक करार था? तो 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य एक समझौता हुआ था जिसे पूना समझौता या पूना पैक्ट कहा जाता है। क्वेश्चन था कि पूना समझौता 1932 किनके मध्य का एक करार था? आपका आंसर ए हो जाएगा, अंबेडकर और गांधी जी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1919 में गांधी जी ने के खिलाफ सत्याग्रह का अभियान किया जिस अधिनियम में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया और पुलिस शक्तियों को मजबूत किया गया था। तो 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लागू किया गया था और रॉलेट एक्ट में जो है किसी भी संदेह व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था और इसके विरोध में न कोई वकील, न कोई अपील और न कोई दलील किया जा सकता था। तो इसी के जो क्वेश्चन था कि 1919 में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट अधिनियम के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया जिस अधिनियम में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर तो अंकुश लगा दिया गया था और पुलिस शक्तियों को मजबूत कर दिया गया था। तो आपका आंसर ए हो जाएगा, रॉलेट एक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सन 1915-1916 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की स्थापना हुई थी? तो अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा एवं केसरी तथा एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ एवं न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र निकाले थे। एनी बेसेंट जो 1917 में कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, जबकि बाल गंगाधर तिलक कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। क्वेश्चन था कि सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की स्थापना हुई या शुरू हुई थी? तो आपका आंसर ए हो जाएगा, सितंबर में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी और अप्रैल में बाल गंगाधर तिलक ने होम लीग की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ब्रिटिश सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की थी? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल का विभाजन जो लॉर्ड कर्जन के समय 1905 में हुआ था और बंगाल विभाजन का जो मुख्य उद्देश्य था वो लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को नष्ट करना और हिंदू और मुसलमानों में फूट डालने था। बंगाल विभाजन की घोषणा जो 19 जुलाई 1905 में की गई थी और 16 अक्टूबर 1905 को जो बंगाल विभाजन लागू कर दिया गया था। क्वेश्चन था हमारा कि ब्रिटिश सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने का निर्णय की घोषणा कब की थी? तो लागू करने की जो घोषणा की थी वो 16 अक्टूबर 1905 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन यानी 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू हो गया था और 16 अक्टूबर 1905 को ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाल में शोक दिवस और राखी दिवस भी मनाया था और इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था।
तो क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन यानी 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो आपका आंसर ए हो जाएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष पहुंचे थे? तो महात्मा गांधी को सेठ अब्दुल्ला ने एक मुकदमा लड़ने के लिए 1893 में दक्षिण अफ्रीका में बुलाया था। क्वेश्चन था कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष में पहुंचे थे? तो आपका आंसर ए हो जाएगा 1893 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1917 का सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। तो 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बागान मालिकों ने किसानों से एक अनुबंध कर लिया था, जिसमें किसानों को अपनी ज़मीन का 3/20 हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था और इसे ही 3 कठिया पद्धति कहते हैं। परंतु जर्मनी के रासायनिक रंगों के आ जाने के कारण चंपारण के किसान जो है वो नील की खेती करने के लिए बंद करने के लिए मजबूर हो गए थे और इसी किसानों की परेशानी को देखते हुए राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को हस्तक्षेप करने के लिए कहा और चंपारण आंदोलन यानी कि चंपारण सत्याग्रह आंदोलन करने के लिए कहा। क्वेश्चन था कि 1917 का चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। तो आपका आंसर डी हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन कि महात्मा गांधी के लिए भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था। तो महात्मा गांधी यानी 1920 के दशक में गांवों को आत्मनिर्भरता बनाने के लिए महात्मा गांधी ने खादी के प्रचार प्रसार पर बहुत जोर दिया था। तो क्वेश्चन था कि महात्मा गांधी के लिए खादी भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था। तो आपका आंसर ए हो जाएगा, खादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है? तो महात्मा गांधी गैर हिंसक अर्थव्यवस्था, विकेंद्रीकरण, कुटीर उद्योग और गांव के सर्वोदय का पुनर्जनन के समर्थक थे। गांधी जी का कहते थे कि मशीनों के अधिक प्रयोग से मनुष्य आलसी हो जाता है। तो क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से यानी इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है? तो आपका आंसर सी हो जाएगा कि मशीनरी और नवीनतम तकनीक का अधिकतम प्रयोग से मनुष्य जो आलसी हो जाता है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया था? देखिए क्वेश्चन देखिए कितनी बार एग्जाम में आपका हुआ और मोस्ट क्वेश्चन है आपका। तो 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरख जिले में चोरी घटना में कुछ किसानों की भीड़ ने पुलिस चौकी में आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए थे और इस घटना से विचलित होकर ही 4 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। और असहयोग आंदोलन जो 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था और 4 फरवरी 1922 को वापस ले लिया गया था। तो क्वेश्चन था असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया था? तो आपका आंसर ए हो जाएगा, 4 फरवरी 1922 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्री चेतावनी दिया गया था। इन चेतावनी के संदर्भ में क्या सही है? तो गांधी जी की 11 सूत्री चेतावनी जो थी, पहले मैं वो आपको बताता हूँ। इसमें थे सबसे पहले भू राजस्व में 50% की कमी करना, राजनीतिक कैदियों को रिहा करना, गुप्तचर विभाग में सुधार करना, नमक कर को समाप्त करना और रक्षा विधेयक पास किया जाए। और था इसमें आपकी सेना व्यय में 50% कटौती की जाए, नशीली पदार्थों पर रोक लगाई जाए। ये इस तरह से कई जो 11 सूत्री जो आपकी चेतावनी दिए गए थे। तो क्वेश्चन था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्री चेतावनी दिया गया था। इन चेतावनी के संदर्भ में क्या सही है? तो आपका आंसर दूसरा यानी कि भू राजस्व में 50% की कमी करना और राजनीतिक कैदियों को रिहा करना, ये दोनों सही हैं। यानी कि आपका आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, 2 और 3 आपका सही हो जाएगा।
तो ये मैंने आपको जो भारतीय इतिहास में यानी कि जो यूपीएसएससी के एग्ज़ाम में, जो पैट के एग्ज़ाम में, ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी और इससे संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं, आप ये मोस्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सभी आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो इन क्वेश्चन का रिवीजन कराया। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।